हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे इन डिटेल टेंस। ठीक है, टेंसेस क्या चीज़ें हैं भाई। ठीक है, टेंस कितने टाइप के होते हैं आपको पता ही है भाई। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं भाई? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर? ये 3 टाइप के टेंस होते हैं। इन 3 से आगे 12 प्रकार के टेंस बनते हैं। तो हम लोग अब लास्ट वीडियो सेशन जो हमने किया था आर्टिकल्स पे, तो कुछ बच्चों की क्यूरीज आई थी कि सर हम लोगों को पता है, ये कुछ बच्चे जो वीडियोस देखते हैं बिगिनर्स होते हैं, कुछ हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, प्रो लेवल जिनको पहले से आती है। तो उन्होंने बोला सर पहले आप एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिया करें, देन लास्ट में आप समझा दिया करें, क्योंकि जो बच्चों को सिर्फ एमसीक्यूज़ ही करने हैं तो वो अपना टाइम बचा के देन कोई और वीडियोस देख लेंगे। तो भाई आज हम यही करेंगे। इंग्लिश की जितने भी सीरीज़ आएंगे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, 24 एमसीक्यूज़ होंगे इसमें। तो पहले ये एमसीक्यूज़ हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस के बारे में इन डिटेल, ठीक है, डेप्थ में ऑक्सिलरी वर्ड्स कौन से होते हैं, टेंस में क्या क्या यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ विद आंसर रहेंगे ये सारे के सारे। तो ये 24 जो एमसीक्यूज़ हैं ये हम लोग अभी रैपिड फायर वाली स्पीड से चलेंगे, क्योंकि भाई लास्ट में हम लोग डिटेल में जानेंगे टेंस क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को टेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बेफिक्र रहो, इतना आपको इस वीडियो सेशन में करवा दूंगा कि आप लोग टेंसेस के क्वेश्चंस आपकी वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। क्लियर? चलो फिर पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एमसीक्यूज़, देन डिस्कस करेंगे टेंस क्या चीज़ है भाई। तो इसकी भी पीडीएफ आपको, इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी भाई? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज्वाइन भी कर लेना। डेली करंट अफेयर्स भी वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से जाके वो भी ज्वाइन कर लेना। प्लस पीडीएफ आपको हर लेक्चर की यहाँ से मिल जाएगी। ये है हमारा ट्विटर का हैंडल, जो फॉर्मली ट्विटर, अभी एक्स बोल रहे हैं भाई। तो यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी थ्रेड्स के थ्रू काफ़ी अपडेटेड स्टफ़ आपको यहाँ मिलता है। क्लियर? तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ईमेल आईडी है। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी हो आपकी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेश्चन पेपर हो जो आपको डिटेल में डिस्कस करना है हमारे साथ, तो यहाँ डाल देना, हम लोग आपके साथ यूट्यूब पे डिस्कस कर लेंगे भाई। क्लियर? चलो, हाँ, ये सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अच्छे से भाई। ठीक है, तो जिनको टेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो वो लास्ट तक जुड़े रहना। तो लास्ट में हम एमसीक्यू डिस्कस करने के बारे में, टेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे भाई। चलो आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन, आई डैश माई होमवर्क येस्टरडे। मैंने अपना होमवर्क येस्टरडे को किया था। तो किया था को क्या होगा भाई यहाँ पे? डिड, डू, डज या डूइंग? आई डू माई होमवर्क येस्टरडे, आई डज माई होमवर्क येस्टरडे, आई डूइंग माई होमवर्क येस्टरडे, या फिर आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए। शी डैश टू द स्टोर एवरी डे। शी गोज टू द स्टोर एवरी डे, शी गो टू द स्टोर एवरी डे, शी इज गोइंग टू द स्टोर एवरी डे, शी गोइंग टू द स्टोर एवरी डे। तो क्या है यहाँ भाई? तो यहाँ क्या करेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट जो बनेगी, दैट इज शी गोज टू द स्टोर एवरी डे। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ बन जाएगा भाई करेक्ट वाला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3, दे डैश डिनर व्हेन आई अराइव्ड। ठीक है, जब मैं पहुंचा वो डिनर खा चुके थे। तो दैट्स वाई दे हैड हो चुकी है ना ये। ठीक है, दे हैड डिनर व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो वो डिनर खा चुके थे। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन बी है यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर, दैट इज हैड होगा यहाँ पे। ठीक है, वी डैश टू द पार्टी टुमारो। अब कब की बात हो रही है यहाँ पे? फ्यूचर की। ठीक है, ओके, फ्यूचर की बात हो रही है। वी गो जाना, वी गोज जाएंगे, गोइंग जा रहे हैं, तो ये गोज जाते हैं। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? वी डैश टू द पार्टी टुमारो। अब कल की बात हो रही है, इनमें से कुछ कल क्या तो है नहीं यहाँ भाई हमारे पास लिंक कर रहा, तो दैट इज विल। ओके, जाएंगे विल। ठीक है,
दैट इज विल गो टू पार्टी टुमारो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा फोर्थ का आंसर भाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ। ही डैश टीवी व्हेन द फोन रैंग। जब फोन बजा वो टीवी देख रही थी। ठीक है। ही वॉज, वो टीवी देख रहा था, ही है। ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन फोन रैंग। क्लियर? ऑप्शन डी है यहाँ पे इसका आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई डैश टू द बीच लास्ट वीकेंड। मैं लास्ट वीकेंड बीच पे गई थी। आई वेंट। ठीक है, लास्ट वीकेंड बीच पर गए थे। क्लियर? वेंट। शी डैश हर कार कीज। शी लॉसेस हर कार कीज। शी लॉस हर कार कीज। शी लॉस्ट हर कार कीज। शी लूजिंग हर कार कीज। तो शी लॉस्ट हर कार कीज। ठीक है भाई, ये साउंड से ही आपको पता चल रहा होगा। क्लियर? शी लॉस्ट हर कार कीज। दे डैश फुटबॉल एट द मोमेंट। दे प्ले फुटबॉल एट द मोमेंट। दे प्लेड फुटबॉल एट द मोमेंट। दे प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। यस एग्जैक्टली भाई, ऑप्शन डी ही वो ऑप्शन है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। वी डैश टू द जू लास्ट वीक। वी गो टू द जू लास्ट वीक। वी गोइंग टू द जू लास्ट वीक। वी वेंट टू द जू लास्ट वीक। वी गोज टू द जू लास्ट वीक। तो क्या है भाई यहाँ? वी वेंट टू द जू लास्ट वीक। ठीक है, हम गए थे जू लास्ट वीक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी डैश अ लॉट ऑफ बुक्स लास्ट मंथ। शी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स लास्ट मंथ। शी रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स लास्ट मंथ। शी रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स लास्ट मंथ। शी रीडेड लॉट्स ऑफ बुक्स लास्ट मंथ। तो शी रीड। ठीक है, शी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स लास्ट मंथ। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे भाई सही आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही डैश फॉर द एग्जाम ऑल नाइट। शी स्टडीड फॉर द एग्जाम ऑल नाइट। शी स्टडीज फॉर द एग्जाम ऑल नाइट। शी स्टडी फॉर द एग्जाम ऑल नाइट। शी स्टडिंग फॉर द एग्जाम ऑल नाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ही स्टडीड। शी नहीं है, ही है वो। ही स्टडीड फॉर द एग्जाम ऑल नाइट। ठीक है, स्टडीड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दे वॉच अ मूवी यस्टरडे इवनिंग। दे वॉचिंग मूवी यस्टरडे इवनिंग। दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे इवनिंग। दे वॉचेज अ मूवी यस्टरडे इवनिंग। तो अब यस्टरडे क्या है यहाँ पे, किसकी बात चल रही है? पास्ट की बात चल रही है। तो पास्ट में आपको पता है हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज ईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ईडी किस में दिख रहा है? वॉच्ड में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे का करेक्ट आंसर को। तो 12th क्वेश्चन का ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट वन। क्लियर? चलो 13th क्वेश्चन देखो। वी डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट। यस वी वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। ये भाई साहब रिपीटेड नहीं बोल सकता, सेम सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको बस वर्डिंग चेंज करके इधर का उधर का इधर कर दिया गया है। तो वी वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया। शी डैश ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। शी हैज़ ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे हर सुबह की बात चल रही है। हैड तो होता भाई सिर्फ एक सुबह की बात कर लेती है। हैव होता कि भाई आज उसने किया। हैविंग मतलब अगर वो कर रही होती। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? हैज़। ठीक है, शी हैज़ ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। हर सुबह वो ब्रेकफास्ट लेती है। हैड होता कि भाई कल की बात कर रही होती, येस्टरडे, जो पास्ट नहीं, हाँ पास्ट जो बीत गया था। हैव मतलब वो लेगी ब्रेकफास्ट। हैविंग मतलब वो ले रही है। तो भाई यहाँ क्या आएगा? हैज़। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 14th क्वेश्चन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन पे आ जाओ। ही डैश इन लंडन फॉर 3 years। ही लिव्ड इन लंडन फॉर 3 years।
ही लिव्स इन लंडन फॉर 3 ईयर, ही लिव इन लंडन फॉर 3 ईयर्स, ही लिविंग इन लंडन फॉर 3 ईयर्स। वो लंदन में 3 साल रहा, तो लिव्ड, पास्ट की बात चल रही है ना, लंदन में रहा 3 साल, तो पास्ट में क्या आता है मैंने आपको पहले ही बताया, ईडी, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट वन। क्लियर। क्वेश्चन 15 ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 16 पे आ जाओ। दे डैश द केक फॉर द पार्टी, दे बेक द केक फॉर द पार्टी, दे बेक्ड द केक फॉर द पार्टी, दे बेकिंग द केक फॉर द पार्टी, दे बेक्स द केक फॉर द पार्टी। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है भाई, उन्होंने बेक्ड करा क्या, केक, किसके लिए, पार्टी के लिए। क्लियर। 16th ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो 17th क्वेश्चन पे आ जाओ। आई डैश माई फ्रेंड्स एट द मॉल yesterday, I meet my friends at the mall yesterday, I meeting my friends at the mall yesterday, I met my friends at the mall yesterday, I meets my friends at the mall yesterday। तो कल की बात हो रही है, वो अपने फ्रेंड से मिली है, तो क्या है भाई, आई मेट, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से कहाँ मिला, मॉल में मिला। कब मिला, कल मिला, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। और क्वेश्चन 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही भाई, ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 18। शी डैश फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, शी गोज टू द, शी गोज फॉर अ वॉक every evening, she go for a walk every evening, she went for a walk every evening, she going for a walk every evening। going जा तो नहीं रही अभी, went गई तो नहीं थी ना, go जा तो नहीं, अभी भी तो नहीं गई ना, तो that is she goes, ठीक है, she goes for a walk every evening। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा भाई करेक्ट वन। क्लियर। चलो आ जाओ क्वेश्चन 19 पे भाई। They dash their homework yet, they did not finish their homework yet, they do not finish their homework yet, they does not finish their homework yet, they finish their homework yet। तो yet आ गया यहाँ अभी तक, तो फिनिश होता तो वहाँ यहाँ आता दे फिनिश देयर होमवर्क। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दे डिड नॉट फिनिश देयर होमवर्क येट, अभी तक उन्होंने अपना होमवर्क ख़त्म नहीं करा, फिनिश नहीं करा, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 20। वी डैश अ ग्रेट टाइम ऑन अवर वोकेशन, वोकेशन ठीक है, और ग्रेट टाइम, ग्रेट टाइम कहाँ पे हुआ, वोकेशन पे। वोकेशन क्या मतलब, हो गई, होगी मतलब हैड, तो दैट्स वाई पुरानी बीती बात हो चुकी है, तो भाई हैड। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। क्लियर। चलो जी, अब जो जहाँ जहाँ गलती कर रहा है, जब मैं टेंस के बारे में बताऊंगा कि भाई कौन से टेंस क्या हैं, प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होता है, पास्ट टेंस में क्या यूज़ होता है, ओके, उसके बाद फ्यूचर टेंस क्या चीज़ है, इसमें क्या यूज़ होता है, तो सारी की सारी अपनी मिस्टेक्स सुधार लेना वहाँ से भी। नेक्स्ट जब हम MCQ सेट लाएंगे किस पे, फिर टेंसेस पे, तो वहाँ पे आप लोगों को ईजीली हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आपको MCQs। ठीक है। ही डैश बास्केटबॉल एवरी वीकेंड, ठीक है, वो हर वीकेंड बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसका क्या बनेगा भाई, ही प्लेज बास्केटबॉल एवरी वीकेंड, ही प्लेड बास्केटबॉल एवरी वीकेंड, ही प्लेइंग बास्केटबॉल एवरी वीकेंड, ही प्ले बास्केटबॉल एवरी वीकेंड। प्ले अभी तो नहीं कर रहा ना, वीकेंड की बात चल रही है कि भाई हर वीकेंड खेलता है। प्लेइंग मतलब अभी अभी तो नहीं खेल रहा ना वो, खेलना, प्लेइंग मतलब अभी खेलना, प्लेड मतलब वो खेल चुका, तो नहीं ना भाई, वो एवरी वीकेंड खेलता है वो, तो प्लेज होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है हमारे पास सही भाई, करेक्ट वन इज ही प्लेज। ओके, ही प्लेज बास्केटबॉल एवरी वीकेंड। क्लियर। चलो क्वेश्चन 22। आई डैश माई फेवरेट सॉन्ग ऑन रेडियो yesterday, आई हर्ड माई फेवरेट सॉन्ग ऑन रेडियो yesterday, आई hear my favorite song on radio yesterday, I hearing my favorite song on the radio yesterday, I hears my favorite song on radio yesterday। तो ये तो मैंने पहले ही काट दी भाई, अब आपके पास आगे दो आगे, आई हर्ड, तो कब की बात चल रही भाई, तो सिंपल है भाई, अब यहाँ जब yesterday आ गया तो आपको सिंपल सा साधारण सा ऑप्शन आपको मिल गया भाई, ऑप्शन
ए है हमारे पास सही उत्तर इसका। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 23 पे आ जाओ भाई। दे डैश टू द कंसर्ट लास्ट नाइट। ठीक है, दे वेंट टू द कंसर्ट लास्ट नाइट, दे गो टू द कंसर्ट लास्ट नाइट, दे गोइंग टू द कंसर्ट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब बीती रात, नेक्स्ट नाइट होता तो हम लोग बोलते हैं भाई हाँ वो जाएंगे। तो दे गोज टू द कंसर्ट लास्ट नाइट, तो क्या होगा भाई, वेंट, वो गए थे लास्ट नाइट को कंसर्ट देखने। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन आ जाओ इस सेशन का, 24th क्वेश्चन। शी डैश मी अ बर्थडे गिफ्ट लास्ट वीक। शी गेव मी अ बर्थडे गिफ्ट लास्ट वीक, शी गिव मी बर्थडे गिफ्ट लास्ट वीक, शी गिविंग मी बर्थडे गिफ्ट लास्ट वीक, शी गिव्स मी अ बर्थडे गिफ्ट लास्ट वीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, उसने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया कब, लास्ट वीक, तो गिव। ओके, गिव मी अ बर्थडे गिफ्ट लास्ट वीक। तो 24वां क्वेश्चन ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे प्यारे से 24 क्वेश्चन ऑन टेंसेस। ठीक है, उम्मीद है आपको हेल्पफुल रहेंगे ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके 24 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेशन आपके लिए आते रहेंगे भाई। ठीक, तो जिनको टेंसेस के बारे में नहीं पढ़ना तो वो मेरे भाई जा सकते हैं ये सेशन यहाँ पे छोड़ के। ठीक है, हमारा साथ यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं वो। और जिनको थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है तो वो भाई लोग यहाँ पे जुड़े रहो। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बोला था भाई लोग क्या, कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, दैट इज़ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कौन कौन से टेंस होते हैं भाई, पहला हमने देखा था क्या, पास्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, पास्ट टेंस कौन से टेंस होते हैं, जिसमें क्या बात होती है, जो बातें बीत चुकी हैं भाई। ओके, जिसमें जो बातें बीत चुकी हैं वो होता है हमारे पास क्या, पास्ट टेंस। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कौन से, दैट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है, जो इवेंट्स अकर हो रही हैं, जो इवेंट्स बीत रही हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है हमारे पास, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आता है हमारे पास कौन से, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन से होते हैं भाई, जो इवेंट्स फ्यूचर में होने वाली होती हैं। क्लियर, जो इवेंट्स कौन सी फ्यूचर में होने वाली होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा टेंस है, टेंस वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड है, ग्रीक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड, टेम्पस। क्लियर, कौन सा, टेम्पस, जिसका मीनिंग क्या होता है भाई, टाइम। क्लियर। टेंसेस जो है ये एक वर्ड है जो हमने लैटिन वर्ड से लिया है। कौन सा लैटिन वर्ड है, टेम्पस, जिसका मीनिंग ही होता है टाइम। तो हमें यह पता चलता है जो टेंस है वो डिनोट करता है क्या भाई लोग, टाइम ऑफ एन एक्शन। क्लियर, टाइम ऑफ एन एक्शन। क्लियर, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ गई तो आप समझ लो मैक्सिमम टेंस आपको समझ आ गई, टाइम ऑफ एन एक्शन या फिर टाइम ऑफ एन इवेंट। जो इवेंट, कोई भी जो घटना है वो घटते हुए उस इवेंट का टाइम जो भी होगा वो हमारा टेंस होगा। जो घटना पास्ट में घटी तो वो पास्ट टेंस हो गया। क्लियर, जो घटना अभी प्रेजेंट में घट रही है वो प्रेजेंट टेंस हो गया। जो घटना फ्यूचर में घटने वाली है तो वो फ्यूचर टेंस हो गया। अब यहां पे मैं बताता हूं आपको घटना क्या है। एसआई का एग्जाम, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन एस्पिरेंट्स ने, जिनका हो गया वेल एंड गुड, वो अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या था, ये पास्ट टेंस, मतलब पास्ट की घटना थी, तो ये तो हो गया भाई खत्म। अब है हमारे पास क्या, VLW, क्या प्रेजेंट में चल रही है भाई इसकी बात, तो अभी हमारे पास VLW की तैयारी चल रही है। फ्यूचर में क्या आएगा भाई, फा। ठीक है, फा एंड वेरियस JKSSB एग्जाम्स। तो ये मैंने आपको करंट सीनेरियो में रिलेट करके बताया है कि भाई टेंस क्या होते हैं। ये जो टेंसेस हैं ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है जो इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन को और किसी भी इवेंट को। क्लियर।
हमारे पास कितने जनरली कितने 3 टाइप के होते हैं हमारे पास टेंसेस। कौन कौन सा टेंस होता है भाई हमारे पास? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। अब यहां पे हमारे पास क्या है भाई? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस है वो रेफर करता है एक्शंस और इवेंट्स जो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं। जैसे ऐसा ही वो हो गया ना भाई, एग्जाम उसका हो गया है, तो ये टिपिकली फॉर्म होता है किस क्या ऐड करने से, दैट इज ईडी। ये मैंने आपको क्वेश्चन जब करवाए थे तब वहां पे आपको बताए थे। और ये वेरिएशन है किसकी? वर्ब की बेस फॉर्म की। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम अगर ईडी लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है भाई? पास्ट टेंस का बन जाता है। वॉक हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है, ईडी लगा देंगे तो वॉक्ड हो जाएगा। टॉक्ड, प्लेड, ये कुछ एग्जांपल से हमारी पास्ट टेंस की। ठीक है, और पास्ट टेंस की जो यूज है वो डिस्क्राइब करता है हमारा कंप्लीटेड एक्शन या फिर स्टेट इन पास्ट। जो भी पास्ट में हो चुका हो कंप्लीटली तो वो हमें को क्या डिस्क्राइब करेगा? पास्ट टेंस डिस्क्राइब करेगा। अब फर्दर पास्ट टेंस जो है कितने टाइप में आता है भाई? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, पास्ट, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो याद रखना है आपने पास्ट सिंपल। ओके, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हम यूज करते हैं डिड। क्लियर? पास्ट सिंपल। देन उसके बाद आता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं भाई? दैट इज वाज वर। वाज वर। क्लियर? पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड। ठीक भाई, मेरे पास स्पेस नहीं है तो आपको जो मैं बोले जा रहा हूँ वो लिख लेना भाई। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में फर्दर कितने टाइप्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स जो यूज़ होते हैं पास्ट टेंस में? ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स में बता रहा हूँ आपको। पास्ट टेंस में होता है डिड, पास्ट कंटिन्यूस में होता है वॉज वर, पास्ट परफेक्ट में होता है हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में होता है हार्ड हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है हैड बीन। क्लियर? हैड बीन। ये हमारी थी किसकी बात भाई? पास्ट की। क्लियर? पास्ट यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए भाई। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट वो एक्शन और इवेंट्स जो हो रही हैं अभी, राइट नाउ। जैसे कि VLW, इसकी एग्ज़ाम आने वाला है, इसके सेंटर अलॉट हो रहे हैं अभी। ठीक है, और जो जनरली सही होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास प्रेजेंट टेंस। क्लियर? प्रेजेंट टेंस। क्लियर? अब यूजुअली इसमें भी बेस फॉर्म वर्ब की यूज होती है। आई वॉक, ही टॉक्स, दे प्ले, ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग फ्यूचर इवेंट्स की भी यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई जो फिक्स्ड टाइम पे होनी होती हैं। अब मैंने क्या बोला था? जो जनरली ट्रू हो, जो सच हो। अब जो सच वाली घटना विद इन प्रेजेंट टाइम में जो घटेगी वो भी हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं। जैसे ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM। अभी हम दिन के जैसे मान लो 2 बज रहे हैं। ठीक है, दिन के 2 बजे हैं, 2 PM है, तो हम लोग बोल रहे हैं भाई शाम के 8 बजे, शाम को 8 PM 8 PM पे हमारी ट्रेन डिपार्ट हो जाएगी। 8 बजे तो 2 बजे के बाद फ्यूचर में है ना, बट हम लोग इसको भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? पास्ट टेंस में हमने पास्ट सिंपल देखा, और देन उसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूस देखा, पास्ट परफेक्ट देखा, देन परफेक्ट कंटिन्यूस देखा। क्लियर? सेम हमारे पास प्रेजेंट में भी आता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? अब इनमें क्या क्या यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, पहले आ जाओ प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं भाई? डू एंड डज। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में होता है डू एंड डज। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग यूज करते हैं भाई इज, एम, आर। क्लियर? इज, एम, आर, ये किस में यूज होता है हमारा? कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस के बाद आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। ओके,
प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम? हैव, हैज। ओके, हैव, हैज। उसके बाद आ जाता है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज करते हैं भाई? हैव बीन, हैव बीन या फिर हैज बीन। ओके, ये आपने याद रखना है किसका भाई? प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं? डू एंड डज। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं इज, एम, आर। और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं हैव, हैज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं हैव बीन, हैज बीन। क्लियर? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस दोनों क्लियर हो गए भाई। ये थे हमारे दो टेंस। अब नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई हमने अभी तक कितने जो बेसिक तीन होते हैं टेंस, उनमें से दो हमने डिस्कस कर दिए, प्लस चार एक टाइप के थे, चार के दूसरे टाइप थे। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है। अब ये 8 जो हैं, हर एक के 4 सेम रहेंगे, बस जो टेंस का नाम है वो आगे लगा देना है। प्रेजेंट टेंस, ओके, प्रेजेंट टेंस में जो था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट में भी हमने सेम देखा था, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन सिमिलर हम लोग फ्यूचर में भी देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर में भी क्या क्या देखेंगे भाई? फ्यूचर दैट इज फ्यूचर सिंपल। ओके, एक इसमें क्या क्या यूज होता है वही यूज हम करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है क्या? फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या क्या यूज होता है वो देखेंगे। देन फ्यूचर परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ये सब देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर टेंस है क्या। ये रेफर करता है वो इवेंट्स और एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं। ठीक है, पहले पास्ट वाली हमने इवेंट्स देखी जो हो गई होती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल हो गई होती हैं वो। उसके बाद प्रेजेंट में हमने देखा कि भाई जो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी लेनी है भाई? जो होने वाली हैं आफ्टर प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हो रही हैं वो देखते हैं। विल में हम हमेशा वो देखते हैं फ्यूचर में कि भाई जो होने वाली हैं। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से यूज होंगी? विल, शैल, फॉलोड बाई सेम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब तो सबके साथ ही चलती है। आई विल वॉक, आई शैल, शी शैल टॉक, दे विल प्ले। ये सारे फ्यूचर सेंटेंसेस आपके पास हैं। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस जो है वो हमें क्या अलाउ करता है? जो हमारे प्लान्स हैं, प्रिडिक्शंस हैं, इंटेंशंस हैं, वो सारे एक्सप्रेस करता है। कौन? फ्यूचर टेंस। अब प्रिडिक्शंस क्या है? वेदर प्रिडिक्शन कौन करता है भाई? हम लोग प्लान करते हैं ना कि भाई वेदर रिपोर्ट निकालो, देखो कल बारिश है, क्या मौसम है, ये है वो, तो वो फ्यूचर का है। तो वो कौन बताता है? हम लोग वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिडिक्शन। नेक्स्ट वन इज प्लान। अब प्लान क्या है भाई हमारा? VLW का एग्जाम कब? अभी तो टाइम है ना, तो प्लान पहले से चल रहा है, अभी से तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो दैट इज प्लान। क्लियर? इंटेंशंस क्या है भाई? कि किसकी क्या इंटेंशन है वो हमें पता चला कि भाई कल ये हमारे साथ ये करने वाला है, तो कल ये हमें धोखा देगा। हम लोग प्लान कर रहे हैं गोवा जाने का, तो ये दोस्त तो कल नहीं आने वाला, तो वो क्या है? इंटेंशन फ्यूचर के लिए। तो ये सब क्या है? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 टेंस है। नेक्स्ट वन जो हमारे आ जाता है भाई फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम यूज करते हैं सिंपली क्या? विल एंड शेल। क्लियर? फ्यूचर सिंपल में हम लोग यूज करते हैं विल एंड शेल। और नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें विल बी, ओके, एंड शेल बी। विल बी एंड शेल बी यूज करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं विल हैव, ओके, एंड शेल हैव। क्लियर? विल हैव एंड शेल हैव हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग यूज करते हैं भाई क्या? विल हैव बीन, ओके, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। क्लियर भाई? क्या थे ये? हमारे 3 टाइप के टेंसेस थे।
पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ करे, वर्ब्स की बेसिक फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक टेंस के हम लोगों ने फर्दर 4 टाइप काइंड ऑफ जो उसके नंबर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 12 नंबर्स में फर्दर डिवाइड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 टाइप के ये क्या हैं अपने टेंसेस, 3 इंटू 4, हर एक के 4 टाइप्स आगे हमने पढ़े, तो टोटल कितने हो जाते हैं भाई 12। तो सिंपल देखा, कंटिन्यूस देखा, परफेक्ट देखा, परफेक्ट कंटिन्यूस देखे, तो ये सारे आई होप सो आपको समझ आए होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से बैक करके इसको सुन लेना, सारे के सारे जो मैंने बोला है। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, वो शायद आपको क्लियर ना हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के एक बार नोटबुक पे लिख लेना, फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। क्लियर भाई लोग, यहाँ तक कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। अब एडिशनली आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए। क्या, सारे के सारे टेंस जो होते हैं वो सारे डिफरेंट फॉर्म्स, और उनकी फॉर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और उनके जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी इंडिकेट करते हैं डिफरेंटली। ठीक है, जैसे हमने देखा सिंपल वाला, उसमें विल शैल है, कंटिन्यूस में देखा विल बी शैल बी, परफेक्ट में देखा विल हैव शैल हैव, तो उनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे वेरी करते हैं। अब जो कंटिन्यूस एस्पेक्ट है वो शो क्या करता है भाई, ऑन गोइंग एक्शंस, जो एक्शंस चल रहे हैं, वाइल जो परफेक्ट है उसके एस्पेक्ट क्या शो करेगा कि कंप्लीटेड एक्शंस। क्लियर। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या समझ आ रही होगी कि भाई जो कंटिन्यूस का है, जो अपना जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसमें हमेशा वो दिखाए जाएंगे एक्शंस कौन से, जो एक्शंस चल रहे हो, ऑन गोइंग है अभी। ठीक है, और जो परफेक्ट वाला है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें एस्पेक्ट हमेशा वो रेफर करेगा जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके होंगे। क्लियर। और ये जो एस्पेक्ट्स होंगे, जो जो एस्पेक्ट हमने अभी कंटिन्यूस और कंप्लीट वाले यूज़ करें, उन दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कंबाइन होंगे। क्लियर, जैसे बी एंड हैव। ठीक है, ये थे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनली आपको जानकारी जो आप तक पहुंचानी थी। तो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट ऑन टेंसेस। तो उम्मीद है भाई क्लियरिटी आपको थोड़ी बहुत मिली होगी। तो 24 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? अगर आपके उस टाइम जब हमने डिस्कस नहीं किया था, डिस्कशन से पहले आपके 24 में से मान लो 15 to 20, ठीक है, 15 to 20 बन रहे हैं, तो आप एक और काम करिए, ये स्कोर को बिल्कुल भूल जाओ, दोबारा से अटेम्प्ट करो अभी। ठीक है, ये पढ़ने के बाद दोबारा से अटेम्प्ट करो, और अब आपके अगर 22 से कम नंबर आ रहे हैं तो भाई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, इंग्लिश का जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा प्रीपोजिशन पे। क्लियर। तो चलो, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।